नाज़रीन, वफाकी दारुल-हुकूमत का एरिया है पिंडोरियाँ। ये इलाका गैर बन चुका है। यहाँ पर सरेआम मंशियात फरोशी हो रही है। साथ ही असलहा लेकर यहाँ पे मंशियात फरोश दंदनाते फिर रहे हैं। नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह किया जा रहा है। छोटे छोटे नौनियालों के हाथों में किताबों के बजाय आइस की पुड़िया यहाँ पे थमाई जा रही है। चर्स, शराब और दीगर मुल्क किस्म की यहाँ पर मंशियात सरेआम फरोख्त हो रही है। लेकिन हमारी पुलिस है कि खामोश है, पुरस्रार खामोशी है। खामोशी की वजह भी आप जान सकते हैं कि थाना खन्ना की हदूद में ये एरिया है। और मुबैना तौर पर ये बताया जा रहा है कि पुलिस के कुछ जो एहलकार थे, इनकी बाकायदा सरपरस्ती करते थे मंशियात फरोशों की। यहाँ वाक़या इंतहाई अफसोसनाक एक सानिया हुआ। इश्तियाक अब्बासी जो मुस्लिम लीग नून के यहाँ पर उम्मीदवार बराए चेयरमैन थे और समाजी शख्सियत थे, उन्हें कत्ल कर दिया गया मंशियात फरोशों की जानब से। और उसके बाद जो यहाँ पर एक और शख्सियत हैं जो एक बाकायदा मुहिम चलाए हुए हैं इन मंशियात फरोशों के खिलाफ, उन्हें भी जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। मेरे साथ मौजूद है अजहर तनवीर, उनसे हम बात करेंगे। अजहर तनवीर साहब, आपने एक बाकायदा मुहिम चलाई मंशियात फरोशों के खिलाफ, अब आपको जान से मारने की आपको भी धमकियां मिल रही हैं। पुलिस क्या आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रही? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये है कि मुझे बहुत दुःख है, बहुत अफ़सोस है कि हमारा भाई हमसे जुदा हो गया। लेकिन दूसरी दूसरी बात मैं अर्ज़ करूँ कि हम मुझे फ़ख्र भी है उस पे कि एक उस उसकी वजह से ये एक हमारी तहरीक ज़िंदा भी हो गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि आज हर बच्चा, जवान, बूढ़ा इनके खिलाफ़ उठ खड़ा हुआ है, वो बोल रहा है। ये आप इनके घरों के हालात देखें अभी, तोड़ फोड़ शुरू हो गई है, अवाम ने तोड़ फोड़ की है, कुछ इंतज़ामिया ने की है। आज एक खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। जो एक मेरा सूरत हाल क्या थी यहाँ पे? सूरत पहले ये थी कि सरेआम आइस बिकती थी, सरेआम ये लोग जो है ना छोटे छोटे बच्चों से बिजनेस करवाते थे, ये अपना बिजनेस, औरतें यहाँ इसमें इन्वॉल्व थी और जो अब भी इनके साथ मुसलसल रबते में हैं। मर्द तो बहुत ज़्यादा थे और इतने लोग थे कि सुबह सुबह जो आप यहाँ का मंजर देखें आप तो बड़ा अजीब लगता था कि यार ये कौन सा इलाका है, किस इलाके से हमारा ताल्लुक है। तो ये है कि ये हालात थे यहाँ पे। अनलीगल वेपन्स के इनके पास ढेर लगे होते थे। सारी-सारी रात ये लोग फायरिंगें करते थे। छत पे खड़े होके फायरिंगें कर देना, किसी को मार देना, किसी को डराना-धमकाना, ये इनका एक मामूल था यहाँ का। अच्छा, ये चलिए ठीक है, ये आपने बताया कि यहाँ पे सरेआम मंशियात फरोशी हो रही है, असलहा फरोख्त हो रहा है। इश्तियाक अब्बासी को किस जुर्म की सजा मिली? इश्तियाक अब्बासी को जो सज़ा मिली है, वो हक़ की आवाज़ उठाने की सज़ा मिली है और कोई सज़ा नहीं मिली। हम मुझे आज भी उसके ऊपर फ़ख्र है कि अगर जीना है तो इश्तियाक अब्बासी की तरह जियो, मरना है तो इश्तियाक अब्बासी की तरह मरो। बस ये मैं उसके अलावा इससे इससे बड़े अल्फाज में कह नहीं सकता। मंशियात फरोशों की उसके अदावत क्या यही थी कि वो आवाज़ इनके खिलाफ उठा रहे थे, मुख्तलिफ फोरम पे जाके कंप्लेंट्स कर रहे थे, पुलिस में जाकर कंप्लेंट्स कर रहे थे, क्या यही वजह दावत थी? जी, 8-10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ प्लेटफ़ॉर्म पे उसने हमारे साथ लब्बैक कहा। 25वें रमज़ान को हमारी 27वें रमज़ान को हमारी मीटिंग होती है, इसी मस्जिद में होती है, ये जिसमें मुनशियात फ़रोशों का घर है। सबसे पहले उसने ये हक़ की आवाज़ बुलंद की कि मेरी जान चली जाए मेरी मैं हाज़िर हूँ लेकिन मैं ये काम नहीं होने दूँगा। पुलिस का किरदार क्या? बस पुलिस की बड़ी नाक़ुस कारकर्दगी जो अरसा 10 साल से हुई है, वो मुझे पता है, अवाम को पता है। पुलिस एक हाज़िरी लगाने के लिए आती थी, चली जाती थी। काश कि ये 5-7 4 साल, 6 साल पहले अगर ये एक्शन लिया जाता। 6 एहलकार मुअत्तल किए आईजी इस्लामाबाद ने। वो 6 एहलकारों में कुछ तो ऐसे हैं कि सुनने में आया है कि वो बाकायदा सरपरस्ती करते थे, और एक के मुतल्लिक़ आपने बताया कि उसके तो यहाँ पे काफ़ी घर भी हैं। कौन है वो? जी, बिल्कुल वो कांस्टेबल है, एक नाज़िम शाह नामी कांस्टेबल है। वो बाकायदा इनकी सरपरस्ती करता था। नदीम नामी कांस्टेबल है, वो भी इनकी लेकिन ये इनका कसूर नहीं है। कितने घर हैं इसके उसके नाज़िम शाह को? नाज़िम शाह के तो 5-7 घर हैं, ऑलरेडी हैं, लेकिन ये है कि उनकी भी सरपरस्ती जो कांस्टेबल है, उनकी भी सरपरस्ती कोई कर रहा था। कोई कर रहा था, वो भी डेफ़िनेटली। वो ज़ाहिर है उस टाइम का जो एसएचओ था, वो उनको फुल सपोर्ट कर रहा नाम? था। इसका ज़ाहिद शाह साहब हैं, कई दफ़ा मैं उनको पास कंप्लेन करने के लिए गया, लेकिन उन्होंने हमेशा उनकी फ़ेवर की है और उन्होंने कहा जी कि ये काम होगा, चलता रहेगा। मुझे उन्होंने उनको थ्रेट ऐसे कर जो कह रहे हैं ये काम चलता रहेगा। एसएचओ ने कहा ये नहीं बंद हो सकता, ये चलता रहेगा काम। आप आहिस्ता-आहिस्ता हम कोशिश कर रहे हैं, एकदम नहीं खत्म होगा, आहिस्ता-आहिस्ता हम कोशिश कर रहे हैं। मैंने खुद कई मुंशियात आपकी कंप्लेंट्स पे उसने कोई कार्रवाइयाँ की थी?
وہ कार्रवाइयाँ ऐसे हुई हैं कि जो बराए नाम कार्रवाइयाँ थी। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। फॉर्मेलिटी की। लेकिन उसके अलावा दुःख की बात ये है कि अगर फिर वो एसएचओ अगर नहीं एक्शन ले रहा तो एसएचओ की भी कोई सरपरस्ती कर रहा था। वो भी मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। एसएचओ का भी रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। एसएचओ पे डीएसपी होता है, डीएसपी पे एएसपी होता है, एसपी होता है, एसएसपी होते हैं, कौन कर रहा था? एक हमारे एसपी साहब होते थे आमर अली साहब, मैं उनके पास भी गया था, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया, उन्होंने भी हँस के टाल दिया। क्या कहा था? उन्होंने कहा जी बहुत मुश्किल काम है, जो एसएचओ ने जवाब दिया वही एसपी ने जवाब दिया, तो मैं समझ गया जी ये हम बेबस हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, ये होता रहेगा। बिल्कुल अब हम बेबस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। लेकिन ये है कि ये देखें ये एक पूरी चेन थी, अगर जब तक इस चेन पूरी चेन का जो है ना वो मुहासबा ना किया गया। आप एसएसपी के पास भी गए थे, एसएसपी ने क्या कहा? नहीं एसएसपी साहब उस टाइम नहीं थे क्योंकि एसएसपी ट्रांसफ़र हो गई थी एसएसपी साहब की। लेकिन ये है कि मैं एसपी साहब अमर अली साहब थे वो उनके पास में गया था। लेकिन ये है कि ये एक पूरी चेन थी, अगर इसके साथ इसके मुहासबा ना किया गया तो ये मुंशियात अच्छा, मुझे बताएं कि जिस दिन ये वाकया हुआ, इश्तियाक अब्बासी को कत्ल किया गया, उस दिन आपने बताया कि सुबह-सुबह लोग आए, आपके घर के सामने फायरिंग हुई, आपने बाकायदा पुलिस को इन्फॉर्म किया, तो पुलिस क्या मौके पे पहुंची नहीं थी और ये मर्डर हो चुका उसके बाद पहुंची है? जी, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। मैंने 8 बजे तकरीबन सवा 8 बजे मैंने पहले फायरिंगें करते रहे। सुबह 6 बजे, रात को 12 बजे यहाँ पे फायरिंग हुई है। कई शरीफ लोगों को सबसे पहले तो इन्होंने डराया धमकाया। उन्हीं शरीफ लोगों ने मुझे फ़ोन करके इन्फॉर्म कर दिया था कि आप बाहर ना निकलें। आपके घर फायरिंग कितने बजे हुई? रात को तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे फायरिंग भी हुई है। इश्तियाक सुबह अब्बासी का मर्डर कितने बजे हुआ? फिर साढ़े 6 बजे मेरे घर के सामने फायरिंग हुई है। फिर उसके बाद जो है ना मैंने 8 बजे पुलिस को इन्फॉर्म किया। तकरीबन साढ़े 10 बजे इश्तियाक अब्बासी साहब को मतलब 2.5 घंटे बाद ये मर्डर हुआ और आपने 8 बजे पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, पुलिस ने एक्शन कोई नहीं लिया। पुलिस ने एक्शन कोई नहीं लिया। बस ये बड़े दुःख की बात है, अगर बर वक़्त एक्शन लिया जाता तो शायद आज ये सानिया ना ये होता। सानिया ना होता। तो अब क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? ये वाक़या हुआ, आईजी ने कहा कि मैं खुद कंप्लेंट्स मैं खुद इसका बनूँगा, मद्दी बनूँगा इस मुकदमे का, और उन्होंने कहा कि मेरी तरबियत ऐसी है, मेरी माँ ने ऐसे की है कि मैं यहाँ से मुकम्मल मंशियात का सफाया कर दूँगा। मुमकिन है? जी, अगर आईजी साहब ने ये बात कही है तो आईजी साहब से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 24 घंटे का आपने टाइम लिया था, तो आज चूँकि के 48 घंटे से भी ज़्यादा हो मुलज़मान गए। गिरफ्तार नहीं हुए। गिरफ्तार नहीं पुलिस हुए। चाहे तो हो सकता है, लेकिन शायद शायद मुझे लगता है कि शायद हो जाएँ, लेकिन उनके गिरफ्तारी ना होने की वजह से इस पूरे थ्रेट्स हैं आपको, पुलिस क्या कह रही है? मशवरा क्या देगी? पुलिस मशवरा ये दे रही है कि अपने आप को खुद सेफ रखें। हम हम आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे हम सकते। कुछ नहीं कर सकते, अपने आप को सेफ रखें। सेफ रखें। अमीर अब्बासी समाजी शख्सियत हैं, सियासी शख्सियत हैं, उनसे मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है। अमीर साहब ये बताइएगा, बड़ी खौफनाक सूरत हाल है यहाँ पर पिंडोरिया में। ये तो इलाका गैर बना है, ये वफाकी कैपिटल का ये हिस्सा है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे थाना खन्ना की हदूद में ऐसा सरेआम जुराइम हो रहे हैं, असलिया फ़रोख्त हो रहा है, मंशियात हो रही है, और पुलिस अवाम को यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम है। एक शख्स जिसने उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की, उसे मार दिया गया, और बाकी जो लोग इस मुहिम में शामिल थे, उन्हें धमकियाँ मिल रही हैं। तो किसकी ज़िम्मेदारी है अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना? सर ये अपना पुलिस की जिम्मेदारी है, क्योंकि हमें सेफ रखना जो है ना वो पुलिस का किरदार है। और सेकंडली मैं एक बात और भी बताऊं कि खाली इनको नहीं मिल रहे हैं, बहुत से लोग हैं जिनको ये थ्रेट मिल रहा है अच्छा, अच्छा। बाकी लोगों को कि भी? मतलब एक गया है तो बाकियों का भी नंबर है। तो मतलब मैं तो हैरान और परेशान हूँ कि इनसाइड कैपिटल नियर टू प्राइम मिनिस्टर हाउस, नियर टू एक्सप्रेस वे, मसलन अगर ये सूरत हाल है तो हमारे बच्चों की क्या सेफ्टी है? असली प्रॉपर्टी तो हमारे बच्चे हैं ना, उनके लिए सेफ्टी चाहिए, उनके लिए अच्छा माहौल चाहिए। और मैं आईजी इस्लामाबाद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे शुक्रिया, उन्होंने एक्शन भी लिया है और मजीद जो है वो फिट फॉर लेना चाहिए, क्योंकि एक्शन जो लोग लिया है उसके कुछ नताइज सामने आने चाहिए। नाज़रीन, आपने सुना कि यहाँ पे ये सूरत हाल है पिंडोरिया में, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाँ पे इंसिडेंट हुआ। ये बिल्कुल बराबर में इस घर के पिछली साइड पे जो मुबैना तौर पर जो मंशियात फरोश हैं उनके घर हैं, अगरचे डिमोलिश किए गए उनके घर, एक दो घर उनके डिमोलिश किए गए यहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया की जानब से भी, मुकामी अफराद की जानब से भी, लेकिन इश्तियाक अब्बासी जिसने मंशियात फरोशों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, आज इस दुनिया में नहीं है। अज़हर तनवीर मेरे साथ मौजूद हैं, इन्होंने भी काफ़ी एक मुहिम चला रखी है मंशियात के ख़िलाफ़ यहाँ पर, इन्हें थ्रेट्स मिल रही हैं, लेकिन क्या जो इश्तियाक अब्बासी के कातिल हैं पुलिस गिरफ़्तार कर पाएगी? पुलिस यहाँ से मंशियात फ़रोशी का, नाजायज़ असला फ़रोख्त करने का धंधा ख़त्म कर पाएगी? ये एक इंतहाई अहम सवाल है। यहाँ के बच्चों का मुस्तक़बिल दाँव पे लगा है। पुलिस अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय मुबैना तौर पर मंशियात फ़रोशों को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। तो इसका सदबाब कौन करेगा? आईजी साहब ने ये दावा तो ज़रूर किया था
کہ ان کی تربیت جو کی ہے ایک ایسی ماں نے کی تھی کہ وہ یہ ثابت کریں گے کہ انشاءاللہ یہاں سے اس ایریا سے میں منشیات کا دندہ ختم کر دوں گا۔ آیا کہ وہ منشیات کا دندہ ختم کر پاتے ہیں؟ اشتیاق عباسی کے جو ورثاء ہیں، ان کے لوائقین ہیں، انہیں انصاف مل پاتا ہے؟ یا جو لوگ باقی ان منشیات فروشوں کے خلاف جو برسر پیکار ہیں یا مہم چلائے ہوئے ہیں، انہیں تحفظ پولیس دے سکتی ہے؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ بہرحال یہ ایک بڑا سوال ہے اسلام آباد پولیس کی کارکردگی پہ، جس طرح مبینہ طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ان کے پولیس اہلکار بھی یہاں پہ منشیات فروشوں کو تحفظ دے رہے ہیں، تو یہ ایک انتہائی الارمنگ صورتحال ہے۔ انوار عباسی کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔